हेलो। मैं हर दिन की बात में आपका स्वागत करती हूँ। ये जो कार्डिगन प्रोजेक्ट चल रहा था, निटिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, उसका देखिए एक स्लीव लगा के मैंने एक साइड पूरा प्रिपेयर कर दिया, डन। यानी अब लास्ट लेग ऑफ रेस बची है। और अब हमने ये देखा है, ये देखिए कैसे ये स्लीव्स को यहाँ ऐसे ऐड किया गया है कि एक फाइन चोटी जैसी आ रही है। लूप के ऊपर लूप सिलेंगे तो बिल्कुल रेडीमेड जैसा लुक देता है। ये देखिए ये आ गई। इतना हिस्सा इसलिए छोड़ा है ताकि मैं आपको स्टिच करके दिखा सकूं कि सिला कैसे गया है। ये तो हुआ साइड वाली स्टिचिंग, यानी ये जो आर्म पिट में जाएगी वो हो गई। अब इस स्लीव को यहाँ पे बॉर्डर के पास भी ऐसे सिला गया है कि लूप के ऊपर लूप दिखे और ये दो पैरेलल चोटी दिखाई पड़े, ऐसे दिख रही है, देखिए, है ना। और अब चलते चले जा रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे फंदा कैच किया है कि कहीं भी कुछ भी मिसिंग ना आए। अगर इस स्वेटर में एम्ब्रॉयडरी ना होती, ये वाला पार्ट, तो ऐसे स्टिचिंग की जा सकती थी कि हम इसको दोनों तरफ से पहन पाते। एम्ब्रॉयडरी है तो इधर से ही पहना जाएगा। अब ये देखिए ये नीचे चलता चला जा रहा है, ये आ गए यहाँ पे। क्यों इस तरीके से लूप लिया? चाहते तो इस वाले लूप को भी पकड़ के सिल सकते थे। रीज़न, क्योंकि पीछे वाले पल्ले को मैंने साइड से कुछ फंदे उठा करके लगभग 1.5 इंचेस की विड्थ बढ़ाई इस स्वेटर की। मैं ये चाहती थी कि जब पहनते समय ये ऐसे ओपन हो तो ये जो डिज़ाइन दिख रही है वो इस स्लीव की डिज़ाइन से बिल्कुल मिक्स हो जाए, ऐसा लगे कि सब एक ही साथ जा रहा है। देखिए ये जब उसी पैटर्न में सिल दिया जाएगा तो ये बीचों बीच आकर यहाँ आके ख़त्म हो जाएगा। अब देखते हैं कि हम इसको स्टिच कैसे कर रहे हैं नेक्स्ट स्लीव पे जाके। इधर भी देख लेते हैं, ये साइड में देखिए इस पार्ट की भी स्टिचिंग ऐसे ही की गई है। ऐसे की गई है कि यहाँ पे हमें चोटी दिखाई ही ना पड़े। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये पोर्शन डिज़ाइन की तरह दिख उठता हुआ आए। तो इसका जो फंदा था सिर्फ उसकी चोटी यहाँ दिख रही है। ये देखिए ये लूप्स की जो थ्रेड होते हैं ना, उसके लूप्स यहाँ दिख रहे हैं। बाकी इसको मैंने अंदर वाले की तरफ से, यानी ये जो फंदा था उससे उठा के स्टिच किया है ताकि हमें बिल्कुल उसके अंदर मिक्स हो जाए, कहीं कुछ दिखाई ही ना दे। अच्छा चलिए, अब क्या करेंगे कि अब हमारे पास एक ये दूसरी स्लीव है जो हमें इधर लगानी है। इसका ये जो आर्म पिट है, अब ये दिखाते हैं कि कैसे मेज़रमेंट करना है। अब इस स्लीव को पहले तो हम लोग ऐसे हाफ कर लेते हैं, ये हो गया हाफ। अब हमें इसका ये पोर्शन जो स्टिच करना है उसको पहले हाफ पोर्शन से पकड़ के सिक्योर कर लेते हैं ताकि हमें बार बार मेज़रमेंट ना करना पड़े, है ना। ये जो पार्ट है जहाँ से हमें स्टिच करना है उसको हमने सेफ्टी पिन से पहले सिक्योर कर लिया ऐसे, ताकि ये चांस ही ना रहे कि एक पार्ट छोटा और एक पार्ट बड़ा हो गया। ये हो गया बंद, सिलते समय एडजस्ट किया जाएगा। अब इसका हम मिडिल पार्ट निकालेंगे, है ना। एक और सेफ्टी पिन ली। कैसे निकालेंगे इसका मिडिल पार्ट? ये ऐसे मेज़रमेंट करते हुए जा रहे हैं, है ना। सिंपली एक तरफ से आपने सिक्योर कर लिया तो आप बीच से अगर स्ट्रेच भी कर देंगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन कोई चांस नहीं लेना चाहती। मुझे स्टिचिंग के बाद कहीं से भी जैसे सैगे लुक या झोल आता हुआ हिस्सा नहीं चाहिए। अब मैंने इसके लगभग मिडिल पार्ट में एक सेफ्टी पिन और लगा ली। ये हो गया इसका मिडिल पार्ट। अब यहाँ आ जाते हैं। ये कंधा ऐसे सिला गया था कि यहाँ से तो हम पता ही नहीं लगा सकते क्या मिडिल पार्ट है। तो अब हम इसके आर्म पिट का मेज़रमेंट करेंगे। देखिए ये ऐसे मेज़र किया, यूँ किया, ऐसे किया, यूँ। यहाँ पे भी एक सेफ्टी पिन लगा लेते हैं ताकि बार बार हमें खोलने की ज़रूरत ना पड़े। बाद में इसे निकाल देंगे ताकि ये स्लिप ना हो। लॉक कर दिया हमने, है ना। अब लेते जा रहे हैं इसे ऐसे, यूँ लेके गए ऐसे, यूँ लेके गए, देखिए ऐसे, फिर लेके गए ऐसे, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, और ये हमें मिल गया बिल्कुल मिडिल पार्ट। ठीक। अब इसमें भी हमने मिडिल पार्ट निकाल रखा था ना, ये था ना मिडिल पार्ट। अब इन दोनों को आपस में यहाँ पे फंसा दूंगी ताकि बार बार मेज़रमेंट का काम ना करना पड़े। ये इसका मिडिल पार्ट और ये इसका मिडिल पार्ट, यानी इन दोनों को मैंने ऐसे सिक्योर कर दिया। एक काम हमारा हो गया और ये डन। अब इसको हम सिलेंगे कैसे? फ़िलहाल तो हमने स्टिच, अब ये आपको फंसा के दिखा दिया। ये इसका मिडिल हो गया, ये यहाँ फिक्स कर दिया और ये यहाँ फिक्स कर दिया। अब इसके साइड पार्ट को ऑलरेडी सिला जा रहा है ना।
कैसे देखते हैं, देखिए ये मोटी आई वाली हमने निडल ली हुई है क्योंकि हमारा जो वुल है उसका क्वालिटी बहुत थिक है। और इन दोनों पल्ले को, इसको ये देखिए ऐसे, ये इस पार्ट को, ये स्टिचिंग ऑलरेडी की जा रही है ना, यहाँ से स्टार्ट किया है। यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि साइड में मैंने क्रोचेट चला दिया इसके, ये देखिए और ब्यूटीफुल सा हो गया है ना, बिल्कुल नया, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल रेडीमेड हो। अच्छा, अब स्टिचिंग की बात हो रही है इस वीडियो में, तो हम लोग स्टिचिंग कर लेते हैं। देखिए ये लूप इस वाले का है, नेक्स्ट वाले से मैं आपको फंसा के दिखाती हूँ। नीचे वाला ये फंदा लिया, इससे खींचूंगी धागा तो जाली आ जाएगी, यानी ऐसे करूँगी तो जाली आ जाएगी। इसलिए इस वाले लूप में लेने के साथ साथ, यानी इस लूप में लेने के साथ साथ इसके ऊपर वाले लूप में से भी निकालने से ये लिया, और इसके ऊपर वाले लूप में से भी निकाल लिया, ताकि दोनों लूप का आपस में जब खिंचाव रहे तो जाली ना दिखाई पड़े। ये देखिए बन गया। बाहर वाला लूप इसीलिए लिया जा रहा है ताकि डिज़ाइन जैसी बन के आए। ये हो गया। अब इसके बगल वाले में आना है, तो चोटी ये जा रही थी, ये देखिए है ना, वैसे लूप बनता हुआ जा रहा है। अब इससे अगर खाली ले लेंगे तो फिर जाली आएगी, इसलिए इसके ऊपर वाले से लेते हुए उसके नीचे वाले में ये ऐसे ये खींच लिया मैंने ताकि जाली ना दिखाई पड़े। ये हो गया। दोबारा करते हैं एक बार और। इस वाले में निकालना है, इस लूप में, है ना, और क्योंकि इस लूप में निकालना है तो इसके साथ साथ हम इसके ऊपर वाले लूप को भी फंसा लेंगे। ये रहा ये लूप, इससे और ये इससे, ये फंस गया, देखिए निकल आया। हमें जाली बिल्कुल बीच में बहुत ज़्यादा चाहिए ही नहीं। और अब इस वाले को इसके साथ फंसाना है, तो पहले इसमें और फिर इसी के नीचे वाले में इसमें, यूँ 2 लूप्स लेने से क्या होगा कि जाली बनकर नहीं आएगी। ये लग गया, देखिए, है ना। अब इस थ्रेड को मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ और एक नया थ्रेड लेके आपको स्लीव वाले पार्ट को ऐड करके दिखाती हूँ। देखिए कैसे, ये हमने ले लिया वूल का कुछ हिस्सा और यहाँ हमने पोर इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, रेडी हो गया। अब ये लिया अपना वूल, देखिए अब क्योंकि हमने निडल को इसको स्लीव को ऑलरेडी यहाँ पे हाफ पार्ट में लगा कर रखा है, तो पहले धागा फंसा लेंगे। ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि हमें धागा नहीं फंसाया और पता चला स्लिप कर गया। अच्छा देखिए, इसमें क्या हो रहा था, केवल एक तरफ की चोटी दिख रही है, दूसरी तरफ की नहीं, यानी आस्तीन में दूसरी तरफ की चोटी, यहाँ ये इसका पार्ट नहीं लिया है। जब इसको सिलेंगे तो हमें सिर्फ इसकी ये वाली चोटी दिखनी चाहिए, ये इसकी नहीं दिखनी चाहिए। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं इसी को फंसाने जा रही हूँ। ये फंसा लिया, ऐसे फंसाया, ऐसे कर लिया, और अब मैं एक लगा दूंगी नॉट यहाँ पर, ये लगा दी नॉट। स्टिच करते समय इसको नीचे फंसा दिया जाएगा। ये लग गई नॉट। अब पहले तो इन दोनों पल्ले को जोड़ लिया जाए, ये था इसका हिस्सा। तो फिर वही बात, ऊपर ये वाला लूप हमें छोड़ना है क्योंकि वो डिज़ाइन की तरह आएगा ना, तो हम इस वाले लूप में नॉट लगा लेते हैं। एक सिंगल में लगाएंगे तो फिर जाली आएगी, इसलिए नीचे वाले को भी एक को उठा लिया, ये उठा लिया, ऊपर वाला छोड़ दिया, उसको नॉट नहीं लगा रही क्योंकि मुझे वो छोटी की तरह चाहिए। अब इसका जो थ्रेड था जिसमें नॉट लगाया था, उसी को पकड़ के यहाँ पे एक बार और नॉट लगा देती हूँ ताकि फिक्स हो जाए। ये एक ऐसे, और फिर इसको यूँ करके पलट के डबल नॉट कर दिया। अब इस सेफ्टी पिन को हटा लिया, हट गया हमारा। ये देखिए, अब इसे स्टिच करेंगे, स्लीव वाला पार्ट सिलने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ये इसका पार्ट छोड़ दिया, वापस यहाँ आए, और अब हम इसको लेंगे साथ में ऊपर वाले में डालेंगे ताकि जाली ना आए। ये खींच लिया हमने ऐसे, इस पार्ट को अंदर रहने दिया। अब इसका ये हिस्सा छोड़ना है और इसके नीचे वाला लेना है ना, और नीचे वाले में भी ऐसे फंसाना है कि इसका ऊपर वाला फंदा आए, यानी इसके ऊपर वाले से मेरा मतलब है कि जिसमें ऊपर पहले फंसाया था वो भी आए। मैं दिखाती हूँ निकाल के, देखिए
ये आया ना, तो इसके ऊपर वाले से भी एक बार निकाल लिया। सीधा फंडा है कि हमें जाली नहीं चाहिए। ये आ गया ऐसे। अब इस धागे को जिससे नॉट लगाया था उसको नीचे कर देंगे और अगला थ्रेड ये लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर वाले में डाल लेंगे। ये निकाल लिया ऐसे, और फिर इसकी ये चोटी दिखनी है तो हमने इस वाले पार्ट को लेना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जाली ना आए, इसलिए ये थ्रेड और फिर ये देखिए ये थ्रेड ऐसे खींच लिया। देखिए चोटी जो है इसकी आने लग गई और इसकी नहीं आ रही है। अगला सिलेंगे तो फिर वही ऐसे, ये है ना। और अब हमें ये वाला थ्रेड चाहिए ऊपर, तो हम क्या करेंगे कि इस वाले में लेंगे पहले, इसमें है ना, इससे लेते हुए ये लेते हुए फिर उसके ऊपर वाले में इस पे लिया ये वाली जाली और फिर उसके ऊपर वाले में पूरा ये ऐसे, और फिर इसके ऊपर वाले में ये आ गया। देखिए आप बिल्कुल सामने चोटी बननी तैयार होगा। देखिए ये सिंगल वाली चोटी बनने लगी ये, और ये इसके अंदर मिक्स हो गया। ऐसे करते करते इसको सिलकर एक तरफ से मैं यहाँ आऊँगी और दूसरी तरफ से सिलूँगी, तो फिर वहाँ जाऊँगी। सेफ्टी पिन मैंने जानबूझ के लगा रखी है ताकि अनइवन कंडीशन ना हो, छोटा बड़ा ना हो, और अंत में मुझे ये ऐसे प्राप्त होगा। यानी इस तरीके से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फाइनल टच देते हुए मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इसको ब्यूटीफाई करने के लिए यहाँ पे क्रोचेट लगा दिया। देखिए क्योंकि साइड से थोड़ा सा ओपन चाहिए था, तो जितने हिस्से में बॉर्डर था ना उसमें साइड से भी क्रोचेट बना दिया। कैसे बनाया है, ये वाला काम कैसे किया गया, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, और फिर वो फाइनल वीडियो होगी जिसमें हम लोग अपना कार्डिगन प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। सो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।